वीनस यानी कि शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है। इसके बावजूद भी यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। वीनस ग्रह को नर्क यानी कि जहन्नुम भी कहा जाता है। नर्क होने के बाद भी इस ग्रह को सिस्टर ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। इस ग्रह पर वर्स्ट कंडीशन होने के बावजूद भी एलियन लाइफ तलाशी जा रही है। यहाँ तक कि कई प्राइवेट कंपनियां भी इस ग्रह पर जीवन ढूंढने के लिए मिशन भेज रही है। क्या वहाँ वास्तव में कोई एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है या फिर ये सब कंपनियां अपने पैसे फूंक रही है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। यह प्लेनेट 4.6 बिलियन साल पहले डस्ट और पत्थरों के मिलने से वजूद में आया। साइंटिस्टों का मानना है कि इसके बनने के बिल्कुल बाद इस पर पानी मौजूद था, लेकिन वह जल्द ही भाप बनकर उड़ गया। भाप क्यों बना, ये सब तो आप इस वीडियो के अंत तक जान ही जाओगे। अब जानते हैं कि यह ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह क्यों है। अगर हम डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो मरकरी ग्रह को सबसे गर्म ग्रह होना चाहिए था, क्योंकि यह ग्रह सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है। लेकिन फिर वीनस ग्रह सबसे गर्म क्यों है? इस ग्रह के गर्म होने का सबसे बड़ा कारण है इस ग्रह पर ग्रीन हाउस इफेक्ट का होना। ग्रीन हाउस इफेक्ट तब होता है जब हीट यानी कि गर्मी अंदर तो आ जाती है लेकिन किसी कारणवश बाहर नहीं जा पाती। यही इस ग्रह के केस में भी होता है। इस ग्रह का वायुमंडल इतना मोटा है कि अगर एक बार गर्मी अंदर आ गई तो उसका बाहर जाना बहुत मुश्किल है। वायुमंडल के मोटे होने की वजह से इसके सरफेस से कोई छोटा मोटा एस्टेरॉयड भी नहीं टकरा सकता, क्योंकि वायुमंडल के फ्रिक्शन के कारण वह पहले ही जल जाता है। इस ग्रह के गर्म होने का एक कारण इस पर बहुत सारे एक्टिव ज्वालामुखी भी है, जो दिन भर ग्रीन हाउस गैसें निकालते रहते हैं, जो उसके वायुमंडल में जाकर इकट्ठा होती रहती है और उसके वायुमंडल को और ज्यादा मोटा करती रहती है। और यही सब चीज आज हम अपनी पृथ्वी के साथ भी कर रहे हैं। हम हर दिन बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसें पैदा कर रहे हैं। एक प्रॉपर लाइफ सपोर्ट टेम्परेचर के लिए ग्रीन हाउस गैस चाहिए होती है, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल भी नहीं होगी तो रात में तापमान बहुत कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, जिससे जो जीवन होगा वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ग्रीन हाउस गैस निकालते ही जाए और निकालते ही जाए तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से जो सूर्य की गर्मी है एक बार अंदर आने के बाद बाहर नहीं जा पाएगी। और जब गर्मी बाहर नहीं जाएगी तो इससे हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे, और ग्लेशियर के पिघलने से हम सब डूब जाएंगे। तो समय रहते हमें भी खुद को सुधारना होगा और ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पादन कम करना होगा। अब जानते हैं कि वेनिस ग्रह को नर्क यानी कि जहन्नुम क्यों कहा जाता है। देखिए, जहन्नुम उस जगह को कहा जाएगा जहाँ इंसान के लिए रहना बहुत मुश्किल हो। अगर बात करें वेनिस ग्रह की तो यहाँ हर 100 किलोमीटर पर लगभग 150 ज्वालामुखी है, जो कि हर समय चलते रहते हैं, जो इस ग्रह को लोहे की तरह बिल्कुल लाल रखते हैं। और इस ग्रह का तापमान भी 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है, जिससे यहाँ पर इंसान तो क्या मेटल भी नहीं टिक पाएगी। इस ग्रह पर वायुमंडलीय दबाव हमारी पृथ्वी के कंपैरिजन में 92 टाइम्स ज़्यादा रहता है। यानी कि अगर आप वहाँ पर एक हाथी भी रख देते हो तो वह भी पिचक एक बॉल में बदल जाएगा। और इससे भी बुरी बात, इस ग्रह के वायुमंडल में 95% से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जो वहाँ मौजूद ज्वालामुखी से निकलती है। वीनस के बादल सल्फ्यूरिक एसिड के बने हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एसिड यानी कि तेजाब की बारिश होती है, जो किसी भी चीज़ को खराब कर सकती है, किसी भी चीज़ को गला सकती है। अब जिस ग्रह पर इतनी कठिन परिस्थिति हो उसे नर्क ना कहे तो और क्या कहे। एक डरावनी बात यह है कि अगर हम अपनी पृथ्वी पर ऐसे ही ग्रीन हाउस गैसेस निकालते रहे तो एक समय वह आएगा जब पृथ्वी भी नर्क बन जाएगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी वीनस को सिस्टर ऑफ अर्थ यानी कि धरती की बहन क्यों बोला जाता है? दरअसल इस ग्रह की बनावट हमारी धरती की तरह है। यह ग्रह आकार में लगभग हमारी पृथ्वी जितना ही बड़ा है, इसका वजन भी लगभग हमारी पृथ्वी के बराबर है, और इसकी सरफेस भी चट्टानों से यानी कि मिट्टी से बनी है। इसका कोर भी हमारी पृथ्वी की तरह आयरन और निकल से बना है। दूर से देखने पर कोई भी इसके नर्क की कल्पना नहीं कर सकता। दूर से देखने पर यह एक चमकदार ग्रह की तरह दिखाई देता है। यही वजह है कि इसे पुराने समय में सिस्टर ऑफ अर्थ कहा गया। अगर बात करें इस ग्रह पर भेजे गए मिशन के बारे में तो वैसे तो इस ग्रह पर बहुत सारे मिशन भेजे जा चुके हैं, लेकिन इस ग्रह पर मंजर इतना ज़्यादा खतरनाक है कि कोई भी मशीन वहाँ पर ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। इसी वजह से कोई भी मिशन ग्रह के बारे में ज़्यादा जानकारी कलेक्ट नहीं कर पाता। नासा ने भी अब तक वीनस पर बहुत सारे मिशन भेजे हैं, लेकिन नासा के वेनारा 13 स्पेस क्राफ्ट ने वहाँ पर खराब होने से पहले 127 मिनट बिताए थे, जो कि आज तक का सबसे ज़्यादा समय है। इससे पहले किसी भी मिशन ने 127 मिनट से ज़्यादा वहाँ पर नहीं बिताया। अब क्योंकि इस ग्रह की सरफेस पर कोई भी बोट या मशीन नहीं टिकती, तो इसलिए अब इस ग्रह पर ज़्यादा स्पेस मिशन भी नहीं भेजे जाते। अब केवल इस ग्रह के ऑर्बिट से ही इस पर नज़र रखी जाती है। इसके ऑर्बिट में ही एक प्रोब घूमता रहता है। यह प्रोब इस ग्रह को स्कैन करता रहता है और जो भी जानकारी उसे मिलती है उसे नासा को भेज देता है।
लेकिन सारा सीगर जैसे कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि वीनस के बादलों में जीवन हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड बेस ऐसी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं जैसी कंडीशन वीनस के बादलों में है। उनका मानना है कि वहाँ बिल्कुल अलग तरह का जीवन होगा जो सल्फ्यूरिक एसिड को पानी की तरह इस्तेमाल करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन की तरह। वह अपने स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए अपने साथी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर वीनस के बादलों में भेजने के लिए एक मिशन तैयार करती है जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार मिशन। यह मिशन रॉकेट लैब कंपनी 2025 में लॉन्च करेगी जो वीनस के बादलों में माइक्रोबैक्टीरियल लाइफ का पता लगाएगा। यह मिशन वैसे तो प्राइवेट फंडेड है, लेकिन नासा भी इसमें कुछ हेल्प करेगा। हालांकि अभी तक नासा के किसी भी ऑर्बिटर या लैंडर को वहां जीवन के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। तो क्या आपको लगता है कि मॉर्निंग स्टार मिशन को कोई सबूत मिलेगा? अगर आप चाहते हैं कि मैं वीनस पर भेजे गए सभी मिशनों की डिटेल में वीडियो बनाऊं कि उन्होंने वहां पर क्या अचीव किया, क्या उन्होंने खोज की, वे क्यों भेजे गए, तो आप कमेंट में यस जरूर लिखें। बाकी उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।